नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। आज हम कर रहे हैं लोकतंत्र और विविधता। कि लोकतंत्र हमें पता है कि जनता का शासन, जहाँ पर जनता का शासन होता है, जनता अपने वोट के अधिकार के द्वारा वोट मत देकर क्या करती हैं, किसी व्यक्ति को कि अपने नेता को चुनती हैं और वही नेता और व्यक्ति क्या करता है, एक सरकार चलाने का काम करता है, जिसे लोकतंत्र कहते हैं। लोकतंत्र में अनेकों प्रकार के नियम कानून लागू होते हैं और लोगों को जनसंख्या को अनेकों प्रकार के मौलिक अधिकार दिए होते हैं, जिसमें लोगों की स्वतंत्रता, शिक्षा है, अपने जाति धर्म के आधार है, धर्म पर हैं, अनेकों प्रकार के उसको अधिकार दिए गए होते हैं। लोकतंत्र में लोग अपने आप को और लोगों के साथ कई आधारों पर संबंधित करते हैं। ये कहता है कि लोकतंत्र में लोग अपने आप को और लोगों के साथ कई आधारों से संबंधित करते हैं। उसके कई आधार होते हैं, जैसे कि पहचान करते हैं अपनी, जैसे कि शारीरिक लक्षण हैं, उसका लिंग क्या है, उसकी जाति क्या है, उसका वर्ग समूह क्या है, उसकी जनजाति कौन सी है या उसका धर्म कौन सा है इत्यादि। अनेकों प्रकार से एक देश लोकतंत्र में बटा हुआ होता है, जहाँ पर कई धर्मों के लोग, कई जनजातियों के लोग, कई जातियों के और लिंग और लक्षणों के लोग हैं वो मौजूद रहते हैं। समाज कई आधारों पर बंटा होता है। हमें पता है कि समाज है वो कई आधारों पर बंटा होता है। उसमें कई आधार, जैसे कि असमानता का अधिकार है या जाति का अधिकार है, वर्ग हैं, कि भारत जैसे देश में, एक बड़े देश में अनेकों प्रकार की क्या हैं, जातियां हैं, अनेकों प्रकार के समूह हैं, कई यहाँ पर धर्मों के लोग भी रहते हैं, उनकी अलग अलग संपदा पाई जाती हैं। इसलिए ही हमारे समाज का सामाजिक आज विभाजन हुआ है। कि विभाजन क्यों हुआ है? क्योंकि हमारे देश में आज असमानता व्यापक है। आज छोटे बड़े की असमानता है, गरीब और अमीर की जो असमानता है वो काफ़ी देखने को मिलती हैं, या फिर एक क्षेत्र के अनुसार प्रगति में भी काफ़ी असमानता देखने को मिलती हैं। जाति है, धर्म है, वर्ग हैं इत्यादि कई समूह के लोग यहाँ पर मौजूद हैं। इस कारण उनमें असमानताएँ काफ़ी देखने को मिलती हैं। समाज का सामाजिक विभाजन भी इसी कारण हुआ है। इस विभाजन में कई रूप है वो ले लेते हैं। ये बहुत से लोगों ने असमानता के विरुद्ध अपने विचार भी प्रकट किए, आंदोलन किए, अपनी परिभाषाएं भी दी हैं, अनेकों प्रकार के प्रयास किए उन्होंने इस असमानता को दूर करने के लिए। जैसे एक एग्जाम्पल के रूप में ये कहता है कि 1968 में ओलंपिक मेडल जीतने के पुरस्कार वितरण समारोह में 2 विजेताओं ने अपने मेडल ग्रहण तो किए, लेकिन काली जराब पहनकर यानी कि काले मोजे पहनकर तथा बिना जूते डाले उन्होंने ये विरोध है वो दर्शाया था। कि आज भी इस प्रकार के एग्जाम्पल है वो काफ़ी देखने को मिलते हैं। आयु में है, रंग भेद की जो नीति हैं, लिंग भेद की नीति हैं, संपदा है, जाति है, धर्म है इत्यादि, उनमें जैविक और सामाजिक आधार काफ़ी पाए जाते हैं असमानता के अंदर। तो भारत देश के लोकतंत्र में अनेकों प्रकार की विविधताएँ हैं वो पाई जाती हैं। आगे ये कहता है कि सामाजिक विभाजनों की राजनीति के परिणाम तय, सामाजिक विभाजनों की राजनीति में परिणाम तय करने में किस प्रकार 3 कारक है वो उनके परिणाम होते हैं और चर्चा कीजिए। ये कहता है कि किसी भी लोकतांत्रिक देश में राजनीतिक दल अधिक से अधिक मत प्राप्त करने के प्रयास करते हैं, यानी कि वोट प्राप्त करने के प्रयास करते हैं ताकि चुनाव जीत सके। कोई भी राजनीतिक दल होता है, जैसे कि हमारे यहाँ पर भाजपा है, कांग्रेस है, आम आदमी पार्टी है, इंडियन नेशनल लोक दल हैं, ऐसे भी कई राजनीतिक पार्टियाँ हैं भारत के अंदर जो क्या करती हैं, जब वोटों का समय यानी कि चुनाव का जो समय होता है, जब एक सरकार बनने का समय होता है, तब वे क्या करती हैं, अनेकों प्रकार के वायदे कानून बनाने के वायदे भी करते हैं और लोगों को लुभाने की कोशिश करते हैं ताकि वे ज़्यादा से ज़्यादा वोट है वो प्राप्त कर सकें और अपना चुनाव है वो जीत सके और आसानी से देश के अंदर सरकार है वो बना सकें। वह अधिक से अधिक मतदाताओं को प्रभावित करने का प्रयास करते हैं ताकि वह उन्हें अधिक से अधिक मत दे यानी कि वोट दे। इसके लिए वह जनता के कई प्रकार के वायदे भी करते हैं। लोगों का दृष्टिकोण क्या है आज कि लोकतंत्र में सामाजिक विभिन्नताओं को देखने में लोगों का दृष्टिकोण बहुत महत्वपूर्ण होता है। कि अगर वह एक दूसरे के संदर्भ में देखते हैं, यानी कि वह अलग अलग देखते हैं, हमें यह बताता है कि सामाजिक समूह आज अलग अलग समुदायों में संबंध रखते हैं। आज हमें पता है कि आज भारत में कई सामाजिक समूह हैं और वो अलग अलग समुदायों में भी बटे हुए हैं। यह दृष्टिकोण समाज में सामंजस्य बिठाने में काफ़ी क्या करता है, मुश्किल होता है, क्योंकि लोग एक दूसरे को समझने में काफ़ी उनमें मुश्किलें आती हैं। एक दूसरे के अंदर परस्पर अच्छे संबंध स्थापित करने में काफ़ी उनमें कठिनाइयाँ हैं वो हमें दिखाई देती है।
लेकिन अगर हम इन्हीं धर्मों को, इन्हीं जातियों को, इन्हीं अनेकों प्रकार की जो है समानताएं हैं उनको दूर करके अगर एक समाजीकरण अगर प्रस्तुत करें, एक समाज में अगर रहने की धारणा अगर प्रस्तुत करें, तो क्या है, आज ये इसी प्रकार के सामंजस्य बिठाने में कोई मुश्किल कठिनाई है वो नहीं होगी और एक अच्छा लोकतंत्र देश बनने की वो कोशिश भी होती है। परंतु अगर लोग इन पहचानों को अलग अलग दृष्टिकोण से नहीं देखते हैं, इसने भी कहा है कि लोग अलग अलग नहीं देखते हैं तो इसे देश में एक हिस्सा समझते हैं, तो इस प्रकार विभाजन है वो खतरनाक नहीं बल्कि समाज के लिए अच्छा होता है। इससे समाज में सभी कमज़ोर वर्गों को हमारी क्या है कि सामाजिक व्यवस्था में प्रतिनिधि भी मिल जाता है। यानी कि जो आज कमज़ोर तबके के लोग हैं, कमज़ोर जो वर्ग हैं, कमज़ोर जो जातियां हैं आज, उनमें उनको भी आगे आने में क्या मिलता है, मौका मिलता है और वो अनेकों प्रकार से क्या कर सकते हैं, कार्यों में भाग ले सकते हैं, चाहे वह राजनीति हैं, चाहे वह आर्थिकरण में हैं, चाहे अनेकों प्रकार से प्रकृतिकरण में हैं, वो क्या कर सकते हैं, भाग ले सकते हैं, उनको मौका मिल सकता है। नेताओं का सामाजिक विभाजन को प्रयोग करने का ढंग कि दूसरा महत्वपूर्ण कारक अथवा सामाजिक विभाजन की राजनीति का परिणाम ये है कि किस प्रकार हमारे नेता अलग अलग सामाजिक समूह की मांग को उठाते हैं। अगर मांगों को शांतिपूर्ण ढंग से उठाया जाए और समूह की मांगों को महत्व दिया जाए तो यह समाज के लिए लाभकारी होगा। परंतु अगर नेता और समूह की मांगों को दबाकर अपने समूह की मांग उठाएंगे तो समाज संघर्ष की तरफ क्या है, मुड़ जाएगा। यानी कि अगर नेता सभी समूह को एक साथ लेके चलेगा और सभी समूह की या सभी जितने भी सामाजिक समूह है, धर्म है, जातियां हैं, जनजातियां हैं, अगर उनको शांतिपूर्ण ढंग से अगर सभी समूह की वह मांग को महत्व देगा, यानी कि उनकी मांग को पूरा करने की कोशिश करेगा, तो ये तो समाज के लिए अच्छा है। लेकिन वह सिर्फ अपने ही समूह की मांग को उठाएगा और उसे पूरा करेगा तो दूसरी तरफ क्या करेगा, दूसरे समूह उसके खिलाफ संघर्ष करना शुरू कर देंगे, लड़ाई लड़नी शुरू कर देंगे। तो ये हमारे समाज के लिए काफ़ी हानिकारक होता है। सरकार का रुख क्या है कि इसमें तीसरा महत्वपूर्ण कारक है कि इन मांगों के प्रति सरकार का क्या रुख है। जो व्यक्ति मांग उठा रहे हैं, जो समूह मांग उठा रहे हैं, उनमें सरकार का क्या रुख है। अगर सरकार सभी समूह के साथ सत्ता की साझेदारी करने की अगर प्रयास करती है, यानी कि वह सबके साथ मिलकर एक सरकार बनाने की कोशिश करती हैं, यहाँ तक कि अल्पसंख्यकों के साथ भी, यानी कि जो संख्या में कम है व्यक्ति, उन अल्पसंख्यकों के साथ भी तो सामाजिक विभाजन देश के लिए कोई खतरा नहीं होगा। परंतु अगर सरकार इन मांगों को दबाने का प्रयास करेगी, यानी कि जो समाज में कम है, अल्पसंख्यक जो लोग हैं, उनकी अगर मांगों को दबाया जाएगा, उनकी तरफ अगर ध्यान नहीं दिया जाएगा, उनकी मांगें अगर पूरी नहीं की जाएगी तो दबाव वाली एकता की तरफ बढ़ेगा, परंतु बाद में यह विभाजन बन जाएगा। इस प्रकार ये कहता है, आगे ये कहता है कि सामाजिक अंतर कब और कैसे सामाजिक विभाजनों का रूप ले लेते हैं, कि सामाजिक अंतर सामाजिक विभाजन का रूप नहीं ले सकता। सामाजिक अंतर का अर्थ है कि किसी समूह में कुछ आधारों पर अंतर, जैसे कि उसमें प्रजाति क्या है, उसके धर्म अलग हैं, जाति उसकी अलग है, उसके रंग रूप अलग है, उसकी भाषा अलग है, वहाँ पर हम अनेकों प्रकार से सामाजिक अंतर देख सकते हैं। अगर इसी प्रकार से प्रजाति, धर्म, जाति, रंग, भाषा के आधार पर कई अगर समूह हैं, अलग अलग समूह हैं, तो वहाँ पर सामाजिक विभाजनों का होना स्वाभाविक होता है। अब ये कहता है कि जब कुछ सामाजिक अंतर कुछ और सामाजिक अंतरों के सेट के साथ हाथ मिला लेते हैं तो यह सामाजिक विभाजन बन जाते हैं। इसका अर्थ ये है कि जब कुछ सामाजिक अंतर एक दूसरे से मिल जाते हैं तो सामाजिक विभाजन बन जाते हैं। यहाँ पर हम अमेरिका के गोरों और अश्वेतों के उदाहरण ले सकते हैं। यूएसए के अंदर, संयुक्त राज्य अमेरिका के अंदर, कि वहाँ पर काले लोग भी हैं और गोरे रंग के लोग भी रहते हैं। काले रंग के लोग कौन से हैं? अफ्रीकन लोग, यानी कि अफ्रीका से जब अंग्रेज़ों ने अफ्रीका महाद्वीप को गुलाम बनाए थे, यानी कि वहाँ पर उपनिवेश स्थापित किए थे अपने, वहाँ से गुलाम बनाकर क्या है कि वो अमेरिका लेकर गए हैं, तो वहाँ पर काले लोगों की संख्या भी धीरे धीरे बढ़नी शुरू हुई है। तो उन काले और गोरों के काफ़ी भेदभाव है वो देखा जाता है। और आज वर्तमान के समय के दौरान भी आज हम वहाँ पर आंदोलन है वो देख रहे हैं। परंतु इन दोनों समूह में एकमात्र अंतर प्रजाति का है, वह गोरी और काली प्रजाति के संबंध में रखते हैं। यह एक सामाजिक अंतर है। परंतु जब और सामाजिक अंतरों का सेट इस सेट में अगर मिल जाता है कि जैसे काले लोग निर्धन और बेघर हैं,
तो सामाजिक विभाजन बन जाता है कि वहाँ पर अगर काले लोगों की तरफ सरकार का ध्यान नहीं दिया जा रहा है, वे लोग आज बेघर उनके पास घर नहीं है रहने के लिए, निर्धन है, उनके पास खाने के लिए वस्तुएं मौजूद नहीं हैं, इसमें दोनों समुदायों में एक भावना आती है और वह क्या कर लेते हैं, अपने आप को अलग अलग समझना शुरू कर देते हैं। तब सामाजिक अंतर एक सामाजिक विभाजन का रूप ले लेते हैं। आगे कहता है कि सामाजिक विभाजन किस तरह से राजनीति को प्रभावित करते हैं। लगभग सभी लोकतंत्रों में द्विदलीय व्यवस्था और बहुदलीय व्यवस्था पाई जाती है, जैसे कि भारत में भी पाई जाती है। भारत में भी अनेकों प्रकार के दल है, वो कार्य करते हैं, पार्टियां कार्य करती हैं और वे चुनाव में हिस्सा लेती हैं और फिर एक दल जिसको ज़्यादा मत प्राप्त होते हैं, वोट प्राप्त होते हैं और वह अपनी सरकार बनाता है। दूसरा दल उसके खिलाफ खड़ा होता है, विपक्ष में मौजूद होता है। इसमें अलग अलग राजनीतिक दल एक दूसरे के विरुद्ध चुनाव लड़ते हैं, अधिक से अधिक मत प्राप्त करने के प्रयास करते हैं ताकि वे सदन में क्या कर सके, बहुमत प्राप्त किया जा सके। इसलिए वे लोगों से कई प्रकार के वायदे भी करते हैं ताकि उनके दल के साथ हो जाए, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा जो जनसंख्या उनके साथ है जुड़ जाएं। यहाँ तक कि वह किसी विशेष समूह की वफादारी प्राप्त करने की भी क्या करते हैं, वायदे करते हैं। वह समूह उस दल को संपूर्ण सहायता प्रदान करता है। वह अनेकों प्रकार से वायदे करते हैं कि हम आपकी जाति धर्म हैं जो उस भेदभाव को मिटाएंगे और आपके समूह को ऊपर लेकर जाएंगे। आर्थिकरण है, समाजीकरण है, वो उसको काफ़ी अच्छा बढ़ावा देंगे। इस प्रकार वह अलग अलग सामाजिक समूह में अंतर पैदा करने के प्रयास करते हैं। यह अंतर अलग अलग समूह में अविश्वास भी उत्पन्न करता है, परंतु यह आवश्यक नहीं है कि सामाजिक अंतर सामाजिक विभाजन बन जाएंगे, समाज में संघर्ष उत्पन्न कर देंगे। इस प्रकार के समाज में समाज का प्रत्येक हिस्सा अपने सामाजिक और आर्थिक विकास के लिए अपनी आवाज़ उठा सकने में सक्षम होता है। हम कई देशों के कई उदाहरण देख सकते हैं, जिसे हम पता चलता है कि सरकार ने किसी विशेष समूह का पक्ष लिया है या फिर भी देश में कोई संघर्ष या हिंसा नहीं हुई है। थैंक्स, आज के लिए इतना ही। हैव ए नाइस डे।